राम राम सा सब जना घणो घणो राम राम। इंडियन व्लॉग नाम से चैनल है मेरा, उदयलाल लेगर नाम है मेरा। मैं एक बहुत ही बढ़िया जानकारी लेके आया हूँ। हमारे मेवाड़ क्षेत्र में क्या है कि आजकल एक प्रथा चल रही है कि घर घर पूर्वज बिठाते हैं। कोई छोटा सा बच्चा भी मर गया, मौत तो देखो सबके घर में होगी, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में मौत नहीं हो रही है। कोई वृद्ध भी मर गया, छोटा घर बच्चा भी मर गया, माँ भी मर गई, कोई कोई सब मर रहे हैं। तो सबको पूर्वज बना रहे हैं। आजकल एक प्रथा चल गई है पूर्वज पता। थोड़े से अभी जीवन में कुछ दुख आया तो किन को पूछते हैं, पूछा कराते हैं तो कहते हैं तेरे घर में पूर्वज है। ये है कि वो पूर्वज का चक्कर है, ऐसे बता के घर घर पूर्वज बिठा रहे हैं। चलो ये ठीक है, अभी के दौर चल रहा है 25 साल के बीच में। पहले ये प्रथा नहीं थी। हमारे जो भी पूर्वज हो रहे थे उन्होंने कभी पूर्वज नहीं बिठाए। वो जानते नहीं थे कि पूर्वज क्या चीज़ होती है। वो बस कहीं बिठाए और वहाँ पे जाके डोक दे आते हैं, वो अपना काम करते हैं, मस्त रहते हैं। दुख तो आते हैं जीवन में, सब होता है। कोई भी अच्छा काम करें तो मूर्तियाँ उनकी लगनी चाहिए। जैसे कि देश सेवा में शहीद हो जाते हैं, मूर्तियाँ उनकी लगती है। अब छोटा सा बालक है 2-3 महीने का हुआ और मर गया और उसको वापस उसकी मूर्ति लगा रहे हैं। क्या देश, क्या क्या किस याद में बिठाई? चलो क्या बताएंगे कि ये हमारा बच्चा हुआ और मर गया, और ये बताएंगे? राणा उदय सिंह का युद्ध हुआ था और कल्लाजी राठौड़ जयमल बत्ता ये तीनों लड़े थे बहुत। तो इधर अकबर की सेना आ रही थी तो तीनों के तीनों वहाँ पे लड़के शहीद हुए। कल्लाजी राठौड़ ने उन्होंने तो अपने ऊपर जयमल बत्ता को ऊपर बिठा के लड़ाई करवाई थी। शहीद हो गए थे लड़ते लड़ते। शहीद तो उनको देवताओं का दर्जा दिया गया है कि खुद तो लड़ ही रहे और 4 हाथ के देवताओं का दर्जा दिया गया था। मेवाड़ क्षेत्र में जो अच्छे काम करते हैं उनकी पूजा की जाती है। ऐसे नहीं है कि पैदा हुए उन्होंने चलो महाराणा प्रताप ने अच्छा क्या, हम अपने देश के लिए लड़े तो वो कभी पूर्वज नहीं हुए। वो तो हमारे पूर्वज नहीं है, वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारी तरफ वीरता से जीना सीखो, स्वाभिमान से जीना सीखो। देवताओं का काम तो उन्होंने कल्लाजी राठौड़ ने किया था, वैसा कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता है। हमारे मेवाड़ क्षेत्र में जो भी भोपे होते हैं वो किसी को भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आज ये आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, न शरीर में आ रहे हैं न। चलो हमारे इधर तो ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र में चले जाओ। मारवाड़ क्षेत्र में क्या होता है कि किसी को भी आते हैं, कोई भी बाबूजी भी आते हैं तो वो कहता है कि मुझे वो आ रहे हैं। चलो वो आ रहे हैं ठीक है, वहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन उनको क्या है कि वो लाते हैं मूर्ति, और मूर्ति लाते हैं और एक परीक्षा लेते हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है उसी टाइम पे कि अगर तुझे आ रहे हैं तो हम उसे जाके रेत में यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करनी है, यहाँ से ले जाके दूर 1 किलोमीटर दूर जाके रेत में दबाते हैं। अब सभी भोपेओं को, सभी को चैलेंज किया जाता है कि अगर आप में वास्तव में है, जो भी आकर लेके उतर रहे हैं वो उनको पूछा जाता है कि वास्तव में अगर आप में है और वो पूर्वज हुए तो जाके ढूंढ के ले आओ। अब वो मूर्ति को छुपाते तो शाम को, और सुबह 4 बजे बेचते हैं। तो वो क्या है कि रेत आके वो निशान सारे के सारे मिट जाते हैं। अब उनसे कहा जाता है कि आप ढूंढ के लाओ, तो
अगर सच्चे हों तो ढूंढ के ले आएंगे और वो बिठा देंगे। सच्चे भाव हो अगर सभी भावों को चैलेंज किया जाता है। जितने भी बैठे होते हैं सब के सब, जितने भी आए हुए होते हैं, जो बाहर से बुलाए, सबको चैलेंज किया जाता है। अगर आप में सच्चाई हो तो ढूंढ के लाओ। अगर नहीं ढूंढ के लाते हैं तो वो मूर्ति वहीं पे दफन रहती है। कोई पूर्वज नहीं बैठाते हैं, कोई स्थापना नहीं की जाती है, बस वो थोड़े से खर्चे में काम निपट जाता है। ये उस मारवाड़ साइड की व्यवस्था है ऐसी। इसी कारण कोई भी ईश्वर तो सभी जगह सर्वशक्तिमान है, सब जानता है। दुख भी आएंगे सुख भी आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूर्वजों की लाइनें लग जाए। कितने पूर्वज बिठाओगे आप? आज अपने बाप दादाओं के बिठाया, ये तो बैठे ही है, और कल हम मरेंगे तो हम बैठेंगे वापस। ये कितनी सीरियल कब टूटेगी? इनको ये तो पूछो कि आखिर ये सीरियल कब टूटने वाली है, कि ये यहाँ तक ही चलेगी या आगे तक चलती रहेगी? कितने पत्थर खड़े करोगे धरती पे? चांदी की मूर्ति बनाते हैं साहब, तो उनको भी तो वापस प्रवाहित करते हैं। तो उनको ये तो पूछो कि रास्ता क्या है आखिर, इनका निस्तारण क्या है आखिर में? कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा। कितने बिठाओगे? रास्ता पूछो इनका। वरना धरती पे बहुत सारे देवी देवता ही देवता, पत्थर ही पत्थर। ये हमारे मेवाड़ क्षेत्र में ही ज़्यादा है, मेवाड़ क्षेत्र में ही ज़्यादा है, दूसरे क्षेत्र में नहीं है। बाटे बाटे भूमियों, पत्थर पत्थर जगह जगह बिठा दिए, और वापस बिठाते हैं तो ये कहते हैं कि ये ऐसा हो गया, तो वापस बिठाते हैं। उसके तो खर्चे पे खर्चा किया जा रहा है, तो काम तो सही हो ही नहीं रहा है। एक प्रथा बना दी है अभी। निस्तारण पूछो इसका, इस चीज़ का, वरना एक एक घर में 10-10, 12-12 पूर्वज बिठा देंगे तो, और जो पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी ये तो इन पूर्वजों की संख्या भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि मौत तो सबके घर में हो रही है। कोई वृद्ध होके भी मर रहा है तो भी वो पूर्वज बन रहा है, और छोटा मर रहा है तो भी पूर्वज बन रहा है। आखिर कब तक? खर्चा तो सबके अलग अलग खर्चा करना पड़ेगा, फिर सबके अलग अलग रहती जगह। कब तक करते रहोगे? कुछ निस्तारण पूछो इसका। जो भी देवता आते हैं वो कुछ भी कहते हैं कि ये है, तो उनको उनसे निस्तारण पूछो। बिठाने का तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके लगान लग जाएगी। बस आप तक ही ख़त्म होने वाला नहीं है ये मैटर कि हम करके चले जाएंगे। पिछली पीढ़ी भी आएगी और आप खुद भी बैठोगे वापस उन्हीं के जोड़ में। कुछ भी काम करो तो सोच विचार के किया करो। ऐसे ही छोटी मोटी बात नहीं है। वापस उनको उठाओ, और निस्तारण क्या निकलेगा? वापस के ऐसे ही बैठे रहेंगे वो। चलो ठीक है, नमस्कार साहब।